नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न मैथ इजी पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भाग करना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सभी तरह के भाग। मैंने दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर 4 तरह के भाग लिए हैं, यहाँ पर 4 भाग लिए हैं और दोस्तों चारों भाग अलग अलग तरीके, चारों में अलग अलग रूल लागू होता है। तो दोस्तों बस आपसे इतना निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। आपको दोस्तों चारों तरह के भाग आपको एकदम आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे और भाग करना आपको एकदम अच्छी तरीके से आने लगेगा। तो बस आपसे इतना निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। पहला है दोस्तों, भाग लिया मैंने कि 845 है, इसके अंदर में भाग देना है 5 का। तो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें ये पहली संख्या देखनी है और देखनी है कि क्या ये संख्या, ये तो हमारे जिस संख्या का हम भाग देते हैं उससे बड़ी है या छोटी है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो 8 है, ये 5, ये जो हमारी जिसका हम भाग देते हैं यहाँ पर 5 का भाग दे रहे हैं, तो ये 8 5 से बड़ी है, 8 5 से बड़ी है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये पहला अंक ले लेंगे। अगर यहाँ पर दोस्तों ये 8 8 की जगह यहाँ पर 4 होता तो 4 तो 5 से छोटी है, तब हम क्या करते कि यहाँ पर 2 अंक शामिल करते, जो कि मैं आपको इस भाग के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले आप ये भाग समझ लीजिए। तो दोस्तों हम देखते हैं कि 8 5 से बड़ी है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ एक अंक लेंगे। अब हमें क्या करना है कि हमें 5 का पाड़ा बोलना है और 5 का पाड़ा उतनी बार बोलना है कि या तो 8 के बराबर आ जाए या फिर 8 से छोटा रह जाए। तो दोस्तों हम 5 का पाड़ा 2 बार बोलते हैं तो आता है 10, 10 तो 10 8 से बड़ा हो जाएगा। और 5 का पाड़ा एक बार बोलते हैं तो आता है 5, जो कि 5 से 8 से छोटा है। तो हम 5 का पाड़ा एक बार बोलेंगे। 5 का पाड़ा कितने बार बोला? एक बार बोला, वो एक तो यहाँ पर लिख देंगे। और 5 का पाड़ा एक बार बोलने पर आता कितना है? तो 5 का पाड़ा एक बार बोलने पर 5 आता है, वो 5 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये जो 5 है इस 8 में से माइनस कर देंगे, 8 में से 5 गया तो 3 बचा। अब हमें क्या करना है कि 8 से जो अगली संख्या है 4, ये यहाँ पर उतार देनी है। अब हमें फिर से वही स्टेप लागू करना है कि 34 के अंदर 5 का भाग देना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि 5 का पाड़ा जब 7 बार बोलेंगे तो आता है 35, जो कि 34 से बड़ा हो जाता है। और हम 5 का पाड़ा जब 6 बार बोलते हैं तो आता है 30, जो कि 34 से छोटा है। इसलिए हम 5 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे तो 5 छक्का होता है 30, 30 यहाँ पर लिख देंगे। अब 4 में से 0 गया 4, 3 में से 3 माइनस हो गया तो बच गया 0। अब हमें क्या करना है कि 4 से अगली संख्या 5 है, वो 5 यहाँ पर उतार देनी है। अब फिर से वो स्टेप लागू करना है कि 45 के अंदर 5 का भाग देना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जब 5 का पाड़ा 9 बार बोलते हैं तो आता है 45, इसलिए 5 का पाड़ा 9 बार बोलेंगे तो आ गया 45, 9 पंजे 45, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0। इस प्रकार दोस्तों ये होगा हमारा पहला भाग। अब आता है 2 नंबर। ये तो दोस्तों भाग था कि जिसके अंदर ये जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है ये पहली संख्या है, ये पहली संख्या इस संख्या से बड़ी है। लेकिन अब आता है कि जब ये पहली संख्या ये जो हमारे जिस संख्या का भाग देते हैं उससे जब छोटी हो तब कैसे भाग देंगे। तो इसके अंदर हमें क्या करना है दोस्तों कि इसके अंदर हम 2 अंक लेंगे, ये जो पहले 2 अंक लेंगे। क्योंकि दोस्तों जब हम भाग देते हैं तो हमें सबसे पहले यहाँ पर बड़ी संख्या चुननी होती है। जैसे यहाँ पर 8 है, अगर यहाँ पर 8 की जगह 4 होता तो हम जानते हैं कि 405, 4 तो 5 से छोटा है, तब हम क्या करते हैं इसके अंदर 2 अंक शामिल करते। उसी प्रकार यहाँ पर करेंगे कि हम जानते हैं कि 7 तो 8 से छोटा है, तो 7 के अंदर तो 8 का भाग जा नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे 2 अंक शामिल करेंगे। अब हम 76 में 8 का भाग देंगे तो हम 8 का पाड़ा बोलेंगे और उतनी बार बोलेंगे कि या तो 76 के बराबर आ जाए या फिर 76 से छोटा आ जाए, 76 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम 8 का पाड़ा बोलते हैं। तो हम जानते हैं कि दोस्तों जब 8 का पाड़ा 9 बार बोलते हैं तो आता है 9 8 72, जो कि 76 से थोड़ा छोटा है। तो 9 8 72, तो अब 76 में से 72 माइनस कर देंगे तो 6 में से 2 गया 4, 7 में से 7 गया 0। अब यहाँ पर 76 तक तो भाग दे दिया। अब यहाँ पर 76 से जो अगली संख्या है 9, ये यहाँ पर उतार देंगे। अब वापस 8 का पाड़ा बोलेंगे और उतनी बार बोलेंगे कि या तो 49 से छोटा आ जाए या 49 के बराबर आ जाए। तो हम जानते हैं कि दोस्तों जब 8 का पाड़ा 6 बार बोलते हैं तो 6 बार बोलने पर 8 छक्के होता है हमारा 48, जो कि 49 से छोटा है। तो हम 8 का पाड़ा 6 बार बोलेंगे, 8 छक्के 48, 49 में से 48 गया 1 बचा। अब यहाँ पर 9 से अगली संख्या 2 है तो 2 ही बच गई, 2 यहाँ पर उतार देंगे। अब वापस 8 का भाग देंगे 18 के 8 का भाग देंगे 18 के 12 के अंदर,
तो 8 का पाड़ा बोलना है और 12 से या तो छोटा रह जाए या फिर 12 के बराबर रह जाए। तो हम देखते हैं दोस्तों, जब 8 का पाड़ा 2 बार बोलते हैं तो 16 आ जाता है, जो वो तो हमारा 12 से बड़ा हो गया। तो हम 8 का पाड़ा सिर्फ एक बार बोलेंगे, 8 एकम 8। अब 12 में से 8 माइनस कर देंगे तो बच गया 4। तो इस प्रकार दोस्तों 961 आ गया हमारे पास भागफल और 4 आ गया हमारे पास शेषफल। इस प्रकार ये हो गया हमारा भाग नंबर 2। अब दोस्तों आता है 3 नंबर भाग, और 3 नंबर भाग के अंदर क्या है कि जिस संख्या का हम भाग देते हैं वो संख्या बड़ी संख्या है, वो तो हमारी छोटी छोटी संख्या थी, अब ये हमने थोड़ी बड़ी संख्या ली है। तो ये भाग कैसे करेंगे, तो इसके अंदर भी वही स्टेप है दोस्तों कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पर संख्या देखनी है और वो संख्या इस यहाँ पर जिसका हम भाग देते हैं उससे बड़ी रहनी चाहिए। तो जब हम 8 लेते हैं तो 8 तो 12 से छोटी है, तो 8 तो नहीं ले सकते। अब हम दो संख्याएं शामिल करेंगे, 87। तो 87 12 से बड़ी है, तो हम यहाँ पर दो संख्याओं का चयन करेंगे। अब हमें 87 के अंदर 12 का भाग देना है और 12 का पाड़ा बोलना है, और 12 का पाड़ा उतनी बार बोलना है कि 87 से या तो छोटा रह जाए या फिर इसके बराबर आ जाए। तो 12 का पाड़ा बोलते हैं। तो जब हम 12 का पाड़ा बोलेंगे दोस्तों, 12 7 84, 12 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 84 आएगा, जो कि 87 से थोड़ा छोटा है। 12 7 84। तो अब 7 में से 4 गया 3, 8 में से 8 गया 0, और अब यहाँ पर 87 तक हमने भाग दे दिया। अब अगली संख्या 8, वो 8 यहाँ पर उतार देंगे। अब वापस 12 का पाड़ा बोलेंगे और 38 से छोटा रहना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 12 3 36, 12 का पाड़ा 3 बार बोलते हैं तो आता है 36, जो कि 38 से थोड़ा छोटा है। अब वापस वो स्टेप, 8 में से 6 घटाएंगे तो बच गया 2, 3 में से 3 गया 0, फिर बच गई हमारे पास 4, तो 4 यहाँ पर उतार देंगे। तो अब 12 का पाड़ा बोलेंगे तो 12 2 24, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0। इस प्रकार 0 आ गया शेषफल और 732 आ गया हमारे पास भागफल। और ये है जिसका हमने भाग दिया था, और ये संख्या है जिसके अंदर हमने भाग दिया था। जिस संख्या में हम भाग देते हैं दोस्तों उसे बोलते हैं भाज्य, जिस संख्या का हम भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। ये है भागफल और ये हमारे पास शेषफल। इस प्रकार भाग को डिवाइड किया गया है। अब आता है दोस्तों हमारा 4 नंबर भाग। 4 नंबर है दोस्तों कि 8452 के अंदर में भाग देना है 7। अब दोस्तों ये भाग हमें दिख तो सिंपल सा रहा है, छोटा सा भाग दिख रहा है, लेकिन दोस्तों ये भाग जो ऊपर वाले भाग है अब तक हमने किए थे उनसे थोड़ा अलग है। तो आइए इसको समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो 8 है वो 7 से बड़ा है, तो हम 7 का पाड़ा बोलेंगे। 7 का पाड़ा जब एक बार बोलेंगे तो आ गया 7, जो कि 8 से छोटा है। अब 8 में से 7 माइनस कर देंगे तो बच गया 1। अब दोस्तों क्या करेंगे कि अगला अंक उतार लेंगे, तो अगला अंक है 4, 4 यहाँ पर उतार दिया। 7 का पाड़ा बोलेंगे 2 बार, 7 2 14, तो 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब अगली संख्या 5, 5 यहाँ पर उतार देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर है वो अलग बात है, जो ऊपर वाले भाग किए थे उनके अंदर नहीं थी। वो क्या दोस्तों कि यहाँ पर ये 5 है, अब हमें 5 के अंदर 7 का भाग देना है। तो हम जानते हैं कि 5 तो 7 से छोटी है, तो इसके अंदर तो 7 का भाग जाएगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर भाग टूट गया, यानी 5 के अंदर 7 का भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पर भाग टूट गया। और जहाँ पर भाग टूट जाए उसके अंदर हमें क्या करना है दोस्तों कि भागफल के अंदर हमें एक शून्य लगा देना होता है। जैसे ही भागफल में शून्य लगाएं उसके तुरंत बाद अगली संख्या है जो भी दो संख्या यहाँ पर 2 है, तो वो अगली संख्या यहाँ पर उतार देनी है। अब हमें 52 के अंदर 7 का भाग देना है, तो 7 सत्य होता है हमारा 49। 52 में से 49 माइनस करेंगे तो बच गया 3। इस प्रकार 3 शेषफल आ गया, 1207 भागफल आ गया। ये भाज्यक है और ये भाज्य है। इस प्रकार दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक भाग। तो दोस्तों मैंने आपको 4 टाइप के भाग सिखाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको भाग करना एकदम आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।